देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिसे राजेश खन्ना के बाद दूसरा सुपरस्टार कहा गया। वो हीरो जिसने जब संजू बाबा से ये कहा तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो ये गाना दोस्ती का स्टेटस बन गया। तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। वो एक मात्र एक्टर था जिसके बारे में खुद सल्लू भाई कहते थे। After Rajesh Khanna, the only one person who has seen stardom is Kumar Gaurav. साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल। तो हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार के बेटे और संजय दत्त के जीजाजी कुमार गौरव की। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लग। आखिर कैसे जो एक्टर एक ही मूवी से रातों रात स्टार बन गया था वो अचानक से रातों रात बर्बाद भी हो गया। कैसे उसने अपने उस पिता को खून के आंसू रुलाए जिसे जुबली कुमार कहा जाता था। क्यों एक पवित्र कसम ने रातों रात कुमार गौरव की जिंदगी बदल दी थी। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। आज कुमार गौरव कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीरों की शाम, गरीबों के नाम। कुमार गौरव का जन्म 11 जुलाई 1956 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था राजेंद्र कुमार, जो बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार थे कि उन्हें बॉलीवुड का जुबली कुमार कहा जाता था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब। उनकी माँ का नाम था शुक्ला कुमार, मतलब ऐसा सरनेम जिसमें केवल सरनेम है, नेम तो है ही नहीं। बात तो सही है। उनकी दो बहनें थीं, डिंपल और मनोरमा। कुमार गौरव का असली नाम था मनोज तुली और घर में उन्हें प्यार से बंटी कहा जाता था। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ? अरे लाइफ बॉय वाला बंटी नहीं, बंटी यानी कि कुमार गौरव की पढ़ाई लिखाई शिमला में हुई, लेकिन बचपन से ही उन्होंने अपने पिता का ऐसा स्टारडम देखा था कि वो उसी फेम और नेम के सपने देखने लगे थे। वो जैसे ही बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से एक दिन कह दिया कि पापा मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। तुम 2 घंटे लेट हो, पूरे 12 बज चुके। रॉन्ग, मेरी घड़ी में ठीक 10 बजे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि जो जिंदगी तुम्हें पर्दे पर दिखती है ये उतनी आसान नहीं होती। हीरो सिर्फ कहने से नहीं बन जाते, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। जब कुमार गौरव जिद करने लगे तो राजेंद्र कुमार ने उन्हें राज कपूर के यहाँ काम सीखने के लिए भेज दिया। उस समय राज कपूर जीनत अमान को अधरंगा दिखाकर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। भाई वाह! कुमार गौरव ने इस मूवीज में राज कपूर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और वो लगभग 2 साल तक राज कपूर के साथ काम सीखते रहे। और जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब मैं तैयार हूं, आप मुझे हीरो बना दो, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कहा कि ऐसे कैसे, अभी पहले तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। आरके स्टूडियो में कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। राजेंद्र कुमार और राज कपूर दोनों ने मिलकर उनका टेस्ट लिया, लेकिन जैसे ही एक्शन बोला गया तो कुमार गौरव ने अपनी 2 साल की प्रैक्टिस पर मूड दिया और एक डायलॉग तक नहीं बोल पाए। राजेंद्र कुमार को यह देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने कह दिया कि जब तुम राज कपूर जैसे दिग्गज के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाए तो तुम कभी एक्टर बन ही नहीं सकते। हम तुम्हारे बाप हैं, तुमको वही बनना होगा जो हम चाहेंगे। इसलिए अब तुम्हें एक्टिंग का भूत अपने सर से उतार देना चाहिए। लेकिन राज कपूर ने राजेंद्र कुमार को समझाया और फिर कुमार गौरव को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में भेज दिया गया और पूरे 6 महीने कुमार गौरव ने एक्टिंग सीखी और फिर से आकर अपने पिता से कहा कि पापा अब मैं तैयार हूँ, मुझे हीरो बना दो। देखो बंटी, तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश? नो पापा, आई एम स्मार्ट। हालांकि राजेंद्र कुमार ने उन्हें थोड़ा और सीखने के लिए कहा और अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए भी कहा, लेकिन कुमार गौरव अब और नहीं रुकना चाहते थे तो उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माने। और जब बाप बेटा की बात ना माने तो बेटा माँ से बोलता है, तो फिर बाप के बाप को भी मानना पड़ता है। बात तो सही है। तो यहाँ भी वही हुआ। कुमार गौरव ने अपनी माँ को पटाया और माँ ने कह दिया कि बेटे को लॉन्च करने के लिए आप खुद ही मूवी प्रोड्यूस करो। इसके बाद राजेंद्र कुमार भी तैयार हो गए
और फिर 1981 में बंटी मतलब मनोज कुमार को नए नाम के साथ लव स्टोरी मूवी से लॉन्च किया गया। क्या समा है तू कहाँ है आज और राजेंद्र कुमार ने उनका नाम मनोज कुमार तुली से बदलकर कुमार गौरव कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड में पहले से ही मनोज कुमार एक सुपरस्टार थे। इस मूवी के समय कुमार गौरव की उम्र 24 साल थी और मूवी की हीरोइन यानी कि विजेता पंडित को देखकर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि वो केवल 14 साल की थी। विजेता पंडित जानी मानी हीरोइन सुलक्षणा पंडित की बहन थी। मूवी का नाम रखा गया लव स्टोरी और जब ये मूवी रिलीज हुई तो दोनों रातों रात सुपरस्टार बन गए। लव स्टोरी मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि हर तरफ कुमार गौरव का ही जलवा था। वो एक मात्र एक्टर बन गए जो एक मूवी से सुपरस्टार बन गए थे। मूवी के गाने ऐसे हिट हुए कि कॉलेज के लड़के और लड़कियां कुमार गौरव के लिए पागल होने लगे थे। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी मूवी में राजा बाबू की मां यानी कि अरुणा ईरानी भी थी। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। तू मेरा बेटा है, मेरी जान है बेटा। वाह। और उनका भी एक बेहतरीन वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। कहा जाता है कि उस समय किसी भी नए एक्टर के लिए इतना क्रेज कभी किसी ने नहीं देखा था और कुमार गौरव ऐसे लवर बॉय बने कि दूसरे एक्टर उनके साए के नीचे दब गए थे। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और कुमार गौरव को आने वाले 3-4 साल के लिए पहले से ही साइन कर लिया गया। अरे जैसा मेरा प्यार वैसा गुस्सा है मेरा, तेरी कसम। 1982 में आई मूवी तेरी कसम, जिसमें उनकी हीरोइन बनी थी पूनम ढिल्लन। हालांकि ये मूवी कुछ खास नहीं चली। एक बात पर बरसों का याराना गया। इसके बाद कुमार गौरव को लगा कि कहीं उनका स्टारडम ऐसा ना हो जाए कि उसे देखकर लोग ये कहने लगे, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो उन्होंने अपनी अगली मूवी का नाम ही स्टार रखा और वह मिथुन दा की स्टाइल में हाथ में गिटार लेकर थिरकते हुए नजर आए। हो गया प्यार मैं तो चला। हालांकि ना तो लोगों को ये मूवी स्टार वाली लगी और ना ही इसमें किसी की एक्टिंग स्टार वाली लगी। बोलो 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 बार बार दोगे मुझको प्यार। 150 रुपया देगा। कुमार गौरव की फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्हें डर लगने लगा कि अब उनका कैरियर खतरे में है, तो उन्होंने फिर से अपने पापा से कहा कि पापा मेरे लिए लव स्टोरी जैसी एक और मूवी बनाओ। राजेंद्र कुमार ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मदर इंडिया जिंदाबाद। तो कुमार गौरव फिर से माँ के पास गए और उन्हें इमोशनल करके मना लिया। तो माँ के कहने पर राजेंद्र कुमार ने फिर से एक मूवी बनाई लवर्स, जिसमें कुमार गौरव की हीरोइन बनी पद्मिनी कोल्हापुरी। और राजेंद्र कुमार ने एक बार फिर से कुमार गौरव को लवर बॉय बनाकर लोगों के सामने रखा और सच में इस मूवी ने भी कुमार गौरव की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। ये लग जा गले से आ, मिट जाए हर गिला। जो लोग उन्हें नकारने लगे थे वो फिर से उनकी तारीफ करने लगे। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और उस समय की लव स्टोरी की कहानी ही कितनी होती थी। पहले लड़का या लड़की एक दूसरे के पीछे भागकर उन्हें पटाते हुए गाना गाते थे। क्या हुस्न है, क्या उम्र है। फिर जब वो पट जाते थे तो रोमांटिक गाने गाते थे। जैसे बरसातों का मौसम आ गया। और फिर परिवार दुश्मन बन जाता था तो सैड सॉन्ग गाते थे। तू मौज में हूँ किनारा, मिलन कब होगा हमारा। तो इस मूवी की कहानी भी यही रही। यही प्यार की है कहानी। अब कुमार गौरव को लोग रोमांस करते हुए पसंद कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी अगली मूवी का नाम ही रोमांस रखा और ये मूवी भी बड़ी खास रही। मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से।
रोमांस में भी कुमार गौरव ने ढिल्लन के साथ ऐसा रोमांस किया कि लोग खुश हो गए। और सच में इस समय कुमार गौरव का लुक ऐसा था कि उन्हें मोस्ट हैंडसम न्यू कमर का टैग मिल गया था। ये जिंदगी कुछ भी सही पर ये मेरे मतलब इन्ना सोना मुंडा कि जिसके लिए लड़कियां तो क्या लड़के भी पागल थे। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला सैड सॉन्ग जो ऐसा हिट हुआ कि आज भी प्यार में अपनी नस काटने वाली लड़कियां ये गाती हैं। इसके बाद कुमार गौरव ने एक बार फिर से पद्मिनी को हीरोइन बनाकर कहा हम हैं लाजवाब, और ये मूवी भी बड़ी हिट रही। इसके गाने भी हिट हुए, फिर चाहे ये गाना हो या फिर ये, और ये वाला हॉर्नी बैकग्राउंड म्यूजिक तो आज भी संस्कारी पार्टी को भी अश्लील बना देता है। जो इसी मूवी का था, और कुमार गौरव की तो एंट्री ही मूवी का लेवल बढ़ा देती थी। कोई परदेसी आया परदेश में। इसके बाद कुमार गौरव ने सोचा कि अब अपना लेवल थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपनी अगली मूवी का नाम ही रखा ऑलराउंडर, और इस मूवी में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे विनोद मेहरा का ये गाना हो पवन पुरवैया चले, पवन, या फिर घर से भागने का आइडिया देने वाला ये गाना हो चल दोनों घर से भाग जाते हैं। और कुमार गौरव तो मूवी का चार्म होते थे, मतलब वो इतने हैंडसम लगते थे कि हीरोइन खुद उनसे ये कहती थी मेरे कुर्ते में लग जा बटन बन के, मेरे कुर्ते में लग जा। वाओ, मतलब कहाँ मिलती है ऐसी किस्मत। 1985 में कुमार गौरव ने एक बार फिर से रति अग्निहोत्री के साथ साइकिल पर रोमांस करते हुए ये कहा आजा रे मेरी जाम्बोरिन, दिल न लगे तेरे बिन। ओह माय गॉड। मूवी आई एक से भले दो, और ये मूवी बड़ी चर्चित रही। मतलब इसमें शम्मी कपूर भी थे, ये क्या है? शोले का गब्बर सिंह भी था, जो रामपुर में डकैत का काम छोड़कर कुमार गौरव के साथ मिलकर ये कर रहा था। ए मोटू, ए छोटू, हाँ मैडम। और मूवी का हर गाना कॉमेडी से भरा हुआ था, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। बैंड तो बजेगा, धूम तो मचेगी, नींद तो उड़ेगी। और सच में उस समय ये अलग ही ट्रेंड चलता था कि हीरो को बांध दो और फिर हीरोइन से उसके सामने ठुमके लगवाओ। मैं तो नाचूंगी रे, नाचूंगी नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी रे। और ये मूवी भी बेहतरीन थी, किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है। जब किसी से कहीं यूं मुलाकात हो। 1986 में कुमार गौरव की मूवी आई बेगाना, और इस मूवी के सिर्फ गाने ही लोगों को याद रहे और मूवी किसी ने नहीं देखी। और इसी मूवी का गाना था मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना सोचा सा, जो आज भी दुनियादारी समझने के बाद आदमी के दिल से निकलता है। अपनों में मैं बेगाना बेगाना। इसके बाद आई एक ऐसी मूवी जिसका कोई नाम नहीं था, मतलब मूवी का नाम ही नाम था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो आज भी हर किसी की फेवरेट है, जिसमें कुमार गौरव ने संजय दत्त के साथ काम किया। मूवी में उनकी हीरोइन थी ढिल्लन, और संजय दत्त की हीरोइन थी सैफ अली खान की पहली पत्नी यानी कि अमृता सिंह। और उसने जब इमोशनल होकर ये गाया तो आज भी दिल टूटी लड़कियां इसे सुनकर रोने लगती हैं।
के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए, मतलब हर गाना दिल में उतरने वाला था। फिर चाहे कुमार गौरव का ये गाना हो, अमीरों की शान गरीबों के नाम, या फिर पंकज उदास की ये गजल हो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, जो हर किसी को उदास कर गई और आज तक कर रही है। भूल गया तू हम नहीं भूले। मतलब शायद ही कोई होगा जिसने ये गाना कभी ना कभी ना सुना हो। और जब कुमार गौरव ने संजय दत्त से ये कहा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसे लगा कि मानो साथ में पैग लगाने वाले दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है। ला मैं इसी बात पर और एक जाम लूं। इसके बाद अलबेला और आज जैसी मूवीज में भी उन्होंने काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी मूवी कुमार गौरव को कुछ खास फायदा नहीं दिलवा सकी। इसके बाद आई दिल तुझको दिया, और इस मूवी का ये गाना हर किसी के दिल में उतर गया। मूवी का गाना मूवी से भी ज्यादा फेमस हुआ, इसलिए लोगों ने बस गाना ही सुना और मूवी नहीं देखी। 1989 में कुमार गौरव की हीरोइन बनी थी जूही चावला। मूवी आई गूंज, हालांकि ये मूवी भी कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद आई जुर्रत, जिसके गाने तो हिट रहे, लेकिन मूवी ऐसी थी कि इसे देखने के बाद लोगों ने डायरेक्टर से बस यही पूछा कि ऐसी मूवी बनाने की जुर्रत क्या थी। नौकर सरकारी मजा आया। इसके बाद भी प्रतिज्ञाबद्ध, इंद्रजीत, हाय मेरी जान और सियासत जैसी एक के बाद एक मूवीज में कुमार गौरव ने काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी मूवी नहीं चली और सभी औंधे मुंह गिर गईं। लगातार फ्लॉप फिल्मों से कुमार गौरव परेशान होने लगे। फिर उन्होंने कह दिया कि वो अब किसी बड़ी हीरोइन के साथ ही काम करेंगे। तो फिर 1993 में उनकी हीरोइन बनी धक धक गर्ल, यानी कि माधुरी दीक्षित। मूवी का नाम था फूल, और इस मूवी ने एक बार फिर से कुमार गौरव के सोए हुए फैंस को जगाने का काम किया। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। मूवी बेहतरीन थी और ये वो समय था जब माधुरी दीक्षित सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती के सामने हर दूसरी हीरोइन फेल हो चुकी थी। फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम। इस मूवी के गाने सदा बहार बने। फिर चाहे माधुरी दीक्षित का 1 2 3 की धुन में ये गाना हो, साल के 12 महीनों का साल, या फिर अपनी खूबसूरती और हॉटनेस दिखाकर पूरी मूवी का चार्म लूटते हुए ये गाना हो। मेरी चूड़ियां मेरे कंगना। ये मूवी तो हिट रही, लेकिन कुमार गौरव की किस्मत पर पता नहीं किस शनि की दृष्टि पड़ गई थी कि इस हिट मूवी का क्रेडिट भी माधुरी के खाते में चला गया। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। और कुमार गौरव का गौरव नष्ट होने लगा। हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने मिट जाएंगे मर। इसके बाद कुमार गौरव ने 1996 में आई एक मल्टी स्टारर मूवी में राजेश खन्ना के साथ काम किया। मूवी का नाम था सौतेला भाई, जिसमें अचानक से कुमार गौरव का बदला हुआ लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया। तुम भी पूछ लो अखियन से, अखियां झूठ नहीं बोले रानी जी। मतलब अब वो हैंडसम गुड लुकिंग कुमार गौरव धूमिल सा होने लगा था। इसके बाद पहली बार कुमार गौरव ने एक एक्शन हीरो बनने की कोशिश की। मूवी आई मुट्ठी भर जमीन, लेकिन अब शायद उनके प्रयोग के लिए बहुत देर हो चुकी थी और लोगों ने उन्हें अपनी फेवरेट वाली लिस्ट से ही बाहर कर दिया था। इसलिए ये मूवी भी नहीं चली और वो एक्शन हीरो भी नहीं बन पाए। ये जो रुपया मुझे दे रहे हैं, अपनी बेटी के सर से वार कर भिखारियों में बांट दीजिए। उनकी जान बहुत कीमती है। अरे हम बन गए हैं शराबी। इसके बाद कुछ सालों तक वो फिल्मों से दूर रहे। फिर सन 2000 में कुमार गौरव ने कमबैक करने की कोशिश की और गैंग मूवी से एक अलग पारी खेलनी चाहिए और एक अलग तरह का किरदार भी निभाया। दिव्या तेरी बातों में नहीं आने वाली।
वो जानती मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। लेकिन अफसोस कि ये मूवी भी पिट गई और साथ में पिट गया कुमार गौरव का करियर। सन 2002 में एक मल्टी स्टारर मूवी आई थी कांटे। और इस मूवी में कुमार गौरव ने कई बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों के साथ काम किया, लेकिन अब तक लोगों ने उन्हें भुला दिया था और इस मूवी में लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बन। जब बॉलीवुड में कुछ नहीं हो रहा था तो कुमार गौरव ने छोटे पर्दे का भी रुख किया और टीवी सीरियल में भी काम किया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा और ना ही उन्हें कुछ खास फायदा हुआ। लेकिन अभी भी कुमार गौरव ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने बॉलीवुड से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की और सन 2004 में कुमार गौरव ने एक हॉलीवुड मूवी गुआना 1838 में भी काम किया और फिर इसके बाद 2006 में उन्होंने माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट जैसी मूवीज में भी काम किया। लेकिन जब किस्मत के ऐल लग चुके हों तो सोना भी मिट्टी बन जाती है। तो कुमार गौरव के साथ भी वही हो रहा था और उन्हें हर जगह से नकार दिया गया था। वो हताश हो गए थे और अब तक कुमार गौरव भी समझ चुके थे कि अब बॉलीवुड में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए इस मूवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को ही छोड़ दिया और हमेशा के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली। पर ये मेरे किस काम की। लेकिन एक बात हमेशा लोगों के दिमाग का दही करती रही कि जो एक्टर एक मूवी से रातों रात स्टार बन गया था, जिसके पास 3 साल की फिल्में पहले से ही साइन हो चुकी थी, आखिर वो अचानक से मुंह के बल कैसे गिर गया और रातों रात बर्बाद कैसे हो गया। तो अब हम बात करेंगे कुमार गौरव की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनकी जिंदगी की अनसुनी कहानी। कुमार गौरव की अचानक हुई बर्बादी के पीछे कई कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण था उनका ईगो और नासमझी। जब वो डेब्यू कर रहे थे तभी उनके पिता राजेंद्र कुमार ने उन्हें समझाया था कि एक्टिंग का मतलब सिर्फ हीरोइन के साथ गाना गाना नहीं होता, तुम्हें हर जॉनर की एक्टिंग में बादशाह होना चाहिए और तुम अभी उतने तैयार नहीं हो। देखिए पापा, मैं अपनी जिंदगी अपनी घड़ी के मुताबिक चलाता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी आपकी घड़ी के मुताबिक चलाऊं तो अपनी घड़ी मुझे दे दीजिए। प्लीज गिव मी योर वॉच। लेकिन कुमार गौरव को तो जल्द से जल्द हीरो बनना था, तो उसने जबरदस्ती पिता के ऊपर खुद को लॉन्च करने के लिए दबाव बनाया और जब लव स्टोरी मूवी रिलीज हुई तो कुमार गौरव रातों रात स्टार बनकर एक लवर बॉय की छवि में छप गए थे और वो इतने फेमस हो गए थे कि उन्हें सुपरस्टार जैसा फील होने लगा था। लेकिन कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा और समय से पहले अगर कुछ मिल जाए तो आदमी उसे संभाल नहीं पाता। तो कुमार गौरव के साथ भी वही हुआ। अचानक से रातों रात मिले स्टारडम ने उन्हें जमीन पर टिके नहीं रहने दिया और वो सीधा हवा से बातें करने लगी। इसी समय एक मूवी बन रही थी जिसका नाम था श्री फरहाद, जिसमें प्रोड्यूसर कुमार गौरव के साथ एक नई लड़की को लेना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव भड़क गए। उन्होंने डायरेक्टर से साफ साफ कह दिया कि मैं कोई ऐरा गैरा एक्टर नहीं हूं जो किसी भी नई लड़की के साथ काम कर लूंगा। अगर मेरे साथ मूवी करनी है तो केवल बड़ी और सफल हीरोइन को ही साइन करो और मैं किसी छोटी मोटी हीरोइन के साथ काम नहीं करूंगा। वो डायरेक्टर से भिड़ जाते थे, एक्टर को सुना देते थे और खुद को सुपरस्टार समझने लगे थे। और हम भी आप ही की औलाद हैं, जो सोचा है वही बनेंगे। और अगर इसके बावजूद हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो मतलब इतना अहंकार तो उनके पिता में जुबली कुमार बनकर भी नहीं आया था जितना वो एक मूवी करके पाल चुके थे और ये घमंड ही उन्हें ले डूबा। बाद में वही नई लड़की राज कपूर की मूवी राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बन गई, जिसका नाम था मंदाकिनी। सुन सुन साहिबा सुन और फिर जब कुमार गौरव का बुरा समय आया तो उन्हें उसी मंदाकिनी के साथ मूवी करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन मंदाकिनी ने कुमार गौरव का नाम सुनते ही मूवी ही छोड़ दी थी और कुमार गौरव के ऐसे दिन बदले कि उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप होने लगीं। अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो राज कपूर और राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के लीजेंड थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो राजेंद्र कुमार ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे की शादी राज कपूर की बेटी से करवा दी जाए और दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो उन्होंने राज कपूर से पूछा और कुमार गौरव की सगाई राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से कर दी गई। लेकिन कुमार गौरव की तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो खुद 24 साल के थे, लेकिन फिर भी अपनी पहली मूवी की हीरोइन विजेता पंडित जो केवल 14 साल की थी, वो उसके प्यार में पड़ गए थे। मतलब मूवी की लव स्टोरी रियल लाइफ में भी चलने लगी थी।
उठो। क्या हुआ? बड़े चालाक हो तुम। उधर लेटोगे मैं इधर लेटूंगी, ट्रेन आएगी, हथकड़ी कटेगी, साथ में मैं भी कट जाऊंगी। तुम क्यों नहीं लेटते इधर? कुमार गौरव विजेता को लेकर बहुत सीरियस थे और विजेता भी उन्हें खूब चाहती थी। लेकिन एक दिन विजेता की मां ने कुमार गौरव से कहा कि अब तुम्हारी सगाई हो चुकी है तो तुम्हें मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना चाहिए। कुमार गौरव ने साफ साफ कह दिया कि मेरी सगाई मेरे पिता ने जबरदस्ती करवाई है और मैं सिर्फ आपकी बेटी से ही प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। तो विजेता की मां ने भी कुमार गौरव से कह दिया कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम विजेता से शादी नहीं करोगे। कुमार गौरव ने विजेता की मां की उस पूजा की माला पर हाथ रखकर कसम खाई जिसे वो रोज फेरा करती थीं। उन्होंने कहा कि मैं इस पवित्र तुलसी की माला पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। बोला ये मैं माला जपती हूँ, 16 माला। अगर तुम शादी करोगे विजेता से तो यहाँ आना और कसम खाओ कि तुम शादी करोगे। और कहते हैं कि ये कसम ही कुमार गौरव को भारी पड़ गई। कुमार गौरव ने घर पर खूब हंगामा किया और राज कपूर की बेटी से अपनी सगाई भी तोड़ दी। लेकिन सिर्फ ये सगाई नहीं टूटी, इसके साथ टूट गई राजेंद्र कुमार और राज कपूर की सालों पुरानी दोस्ती। दो सुपरस्टार के संबंध और एक दौर का साथ एक साथ टूट गया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। राजेंद्र कुमार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस लड़की के लिए तुमने हमारी सालों पुरानी दोस्ती तुड़वा दी और अपने पिता का सिर अपने ही दोस्त के सामने झुका दिया, अब मेरे जीते जी वो इस घर की बहू तो नहीं बन सकती। राजेंद्र कुमार ने न सिर्फ विजेता को धमकी दी बल्कि उसे सभी फिल्मों से बाहर करवा दिया और शुरू होने से पहले ही उन्होंने विजेता पंडित का करियर सुबह नाश्ते के साथ खा लिया और अब विजेता बर्बाद हो चुकी थी। उसे सिर्फ एक ही सहारा था और वो थे खुद कुमार गौरव। लेकिन धीरे धीरे कुमार गौरव का व्यवहार भी बदलने लगा। उनकी मूवी लगातार फ्लॉप हो रही थी और उन्हें अपना कैरियर मिटता हुआ दिख रहा था। उन्होंने अपने पिता से उनके लिए एक और मूवी बनाने की विनती की, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कह दिया कि अगर मैं किसी मूवी में तुम्हारे लिए पैसे लगाऊंगा तो तुम्हें मेरी बात आंख बंद करके माननी पड़ेगी और जिस लड़की से मैं कहूंगा उससे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें उस विजेता को भूलना पड़ेगा। कुमार गौरव भी मान गए और केवल कैरियर के लिए कुमार गौरव ने अपना प्यार और कसम दोनों को भुला दिया और अपने पिता की बात मानकर उन्होंने सुनील दत्त की बेटी और संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर ली और विजेता पंडित को पूरी तरह छोड़ दिया। विजेता पंडित ये सदमा नहीं झेल पाई और वो डिप्रेशन में चली गईं और फिर उसकी जिंदगी के कई साल घुट घुट कर बर्बाद हो गए। लेकिन विजेता की मां की आत्मा ऐसी दुखी कि उसने कुमार गौरव से कह दिया कि तुमने मेरी माला की कसम तोड़ी है, तुम खुश नहीं रहोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर जो बुरा दौर कुमार गौरव का शुरू हुआ तो वो कब हीरो से जीरो बन गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वो अपने पिता को राज कपूर का दुश्मन बना चुके थे, उनका घर बिक चुका था, अपने पिता को कंगाल कर चुके थे। राजेंद्र कुमार ने खूब कोशिश की कि कुमार गौरव एक्टिंग में सफल हो जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं और ऐसे ही घुटते हुए 1999 में राजेंद्र कुमार जी का निधन हो गया और कुमार गौरव के सिर से उनके पिता का हाथ भी चला गया जो उनका एकमात्र सहारा थे। और फिर तो कुमार गौरव ने जो बुरा दौर देखा जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। खुश मगर आएगा तो मैं क्या करूंगा। कोई भी उन्हें मूवी में नहीं लेना चाहता था। हीरोइन भी उनका नाम सुनते ही फिल्म छोड़ देती थीं। उनके एक्टिंग कैरियर का अस्त होने का तीसरा कारण था उनका टाइपकास्ट होना। वो आते ही लवर बॉय बन गए थे और फिर कभी इस छवि से निकल ही नहीं पाए। उन्होंने कभी भी दूसरे तरह के किरदार करने की कोशिश नहीं की और हमेशा हीरोइन के साथ गाना गाने और रोमांस करने वाले किरदार को ही दोहराते रहे। मेरे दिल में तू बस जा, मेरे कुर्ते में लग जा, मेरे दिल में तू बस जा। हाँ ये कर लो पहले। धीरे धीरे लोग उनसे ऊबने लगे और फिर लोगों ने ही उन्हें नकार दिया और जब कुमार गौरव पूरी तरह से बर्बाद हो गए और एक्टिंग में कुछ नहीं बचा
तो फिर उन्हें मजबूरी में बॉलीवुड को ही छोड़ना पड़ा और काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी चलाने का दूसरा जुगाड़ ढूंढना पड़ा। कुमार गौरव ने मालदीव में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया और वो ट्रैवलिंग का बिजनेस भी करने लगे। मतलब अब वो ठेकेदार बन गए और गाड़ियां संभालने लगे। यहाँ उन्हें सफलता भी मिली और जैसे तैसे जिंदगी कटने लगी। कुमार गौरव की जिंदगी उनकी ही गलतियों से तबाह हो गई और न सिर्फ अपनी, उन्होंने कई दूसरे लोगों की जिंदगी में भी जहर भर दिया था। अपने पिता को इतना दुखी किया कि वो इस दुनिया से चल बसे। राज कपूर की बेटी से सगाई तोड़कर उसे और राज कपूर को भी दुखी किया। विजेता पंडित का इस्तेमाल करके उसे छोड़ा और इस सदमे में विजेता पंडित की मां की भी मौत हो गई और विजेता पंडित भी टूट गई। और इन सब कर्मों का ही फल था जो रातों रात स्टार बनने के बाद भी कुमार गौरव सड़क पर आ गए थे। कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन से शादी कर ली थी और वह संजय दत्त के जीजाजी बन गए थे और इस रिश्ते को उन्होंने दिल से निभाया। जब संजय दत्त जेल में थे और उन पर आतंकवादी होने का केस चल रहा था तो कुमार गौरव चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे और यही कारण रहा कि संजय दत्त उनके कर्जदार हो गए और उन्हें अपना सब कुछ मानने लगे। एक बार संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस दुनिया में अगर मेरे सबसे करीब कोई है और जिसको मैं मानता हूं तो वो कुमार गौरव है और मैं उनके लिए अपना खून तक बहा सकता हूं। सबकी मदद करने वाले सलमान खान भी कुमार गौरव के फैन रह चुके हैं। सलमान खान का कहना है कि उन्होंने ना तो कुमार गौरव जैसा स्टारडम देखा और ना ही उनके जैसा इंसान। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे और कई बार उन्होंने खुद सलमान खान की भी मदद की थी। And at that point of time, I thought myself, you know, if I ever become something, I would be like Kumar Gaurav. अब कुमार गौरव लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हैं और मालदीव में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अब वो 2 बेटियों के बाप बन चुके हैं और बिजनेसमैन बनकर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये थी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की कहानी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना।